हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप लोगों के जो टाइम जो है इस समय आपको प्रिपरेशन पे अपने देना चाहिए और आप बिल्कुल दे रहे होंगे, मैं यही आपसे आशा करूंगा। ओके, तो मेरा नाम है अनुराग यादव, टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनुराग क्लासेस ऑफ 11। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, और फिजिक्स 9, 10, 11, 12 पढ़ाता हूँ। ओके, तो रही बात कि देखिए, दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला बात क्या है, इस बैच में जो है दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। पहला है कि इस पे जो भी मैं चीज़ लिखूंगा, वाइट बोर्ड पे जो भी मैं लिखूंगा वो तो इंग्लिश में होगा, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान से, स्टूडेंट ध्यान से सुने। इस पे जो भी मैं लिखूंगा वाइट बोर्ड पे वो इंग्लिश में होगा। कुछ ना कुछ हर एक स्टूडेंट के नोट्स छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ नोट्स बनाते समय लिखते लिखते कुछ ना कुछ छूट गए, बाय जो भी छूट जाता है, तो उसका मैं पीडीएफ फॉर्म में नोट्स बना के टेलीग्राम पे अगर मेरा ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से आपको चला जाएगा। ओके, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेक्चर्स बनाऊं, वीडियो बनाऊं, वहाँ पे आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाए। या तो आप यूट्यूब को ही मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, यहीं से आपको मिल जाएगा, और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। ओके, तो बिना कुछ देरी किए हुए हम यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, इकाई और बीमाएं पढ़ेंगे। ओके, देखिए, यूपी बोर्ड्स वाले बच्चे को मैं बताता हूँ, यूपी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स को, कि जो भी मैं यहाँ पे इंग्लिश तो लिखूंगा, लेकिन मैं उनका तीन चार बार क्या है, हिंदी में बोलूँ, 3-4 बार हिंदी में, और तुरंत ही आपको नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। ओके, 3-4 बार में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2-3-4 बार में हिंदी में बोलूंगा, आपको बिल्कुल नोट्स बनाना है, मेरे साथ ही बोलना है और मेरे साथ ही नोट्स बनाना है। ओके, तो आइए चलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन कहाँ तक लिखा जाता है ये देखते हैं। पहला इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखिए, हम पहले आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है बेसिक बताएंगे, क्या लेकर चलेंगे, बेसिक से। ओके, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, भौतिक भौतिक राशि। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या कहते हैं। which which physical quantities can be physical quantity sorry which quantities can be measured is called a physical quantities अब मैं बताऊंगा कि ये क्या लिखा है। Which physical quantities can be measured is called a physical quantity। ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। एक और बार मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। एग्जाम्पल से और क्लियर हम कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल से हम और भी क्लियर कर लेते हैं बातों को। एग्जाम्पल जैसे हमारा टेम्परेचर हमारा किसमें बदलता है, किसमें हम मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, इसमें केल्विन में। मास को किसमें हम मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, इसमें किलोग्राम में यानी केजी में करते हैं, इसे केजी में या किलोग्राम में करते हैं। ओके,
वैसे ही हमारा टाइम हो गया, टाइम को किसमें सेकेंड में करते हैं और इसे हम ऐसे करते हैं। वैसे ही हमारा करंट हो गया, करंट, करंट समझते हैं जो विद्युत होता है, करंट जिसे हम एम्पियर से करते हैं, एम्पियर जो कि ए से होता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। कैंडेला भी हो गया, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी भी हो गया, ये सब हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम माप सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं, मैं इसका एक पीडीएफ भी बना के दे दूंगा जो जो फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, अब आती है क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अगला है क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैं पहले इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ओके, डेफिनेशन इसका क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है, which quantities, which quantities can be not measured him is called non-physical quantity, is called non-physical quantity। ऐसी भौतिक राशि क्या है, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम, ऐसी राशि सॉरी, ऐसी राशि जिसे हम माप नहीं सकते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम माप नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल, यानी वो भौतिक राशि नहीं होती है। ऐसी राशि जिसे हम माप नहीं सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। एक और बार रिपीट करता हूँ, ऐसी राशि जिसे हम माप नहीं सकते उसे हम भौतिक नॉन भौतिक राशि कहते हैं, यानी कि जो भौतिक राशि नहीं होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, या एग्जांपल से हम ड्राइव करते हैं। ओके, डेरिवेशन करते हैं इसका। एग्जांपल में आता है लव, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, फीलिंग्स, फीलिंग इट इज, फीलिंग्स है इट इज, यानी कि लव को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस को कोई कितना खुश है हम कैसे जान सकते हैं कि वो 2 किलो खुश है, 4 किलो खुश है, या 3 केल्विन खुश है, 3 केल्विन खुश है, 2 ग्राम वो खुश है, कैसे, नॉट एंड इसे मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आता है। ओके, आगे मैं आपसे बात करूंगा, आगे में टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बताऊंगा मैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसको मैं 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो आता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को जो भी आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी, वीडियो लेक्चर मेरा देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करिएगा जरूर कि क्या दिक्कत है आपको। मैं आपका डाउट वर्बली मैं ही सॉल्व करूंगा। ओके, अब आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो सभी जानते होंगे। इसका हिंदी, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। ओके, भौतिक राशि कितने प्रकार से होती हैं, 2 प्रकार से होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला होता है डिपेंडेंसी, और दूसरा होता है डायरेक्शन के हिसाब से।
एक होता है डिपेंडेंसी और एक होता है डायरेक्शन। डिपेंडेंसी भी दो प्रकार की होती है हमारी, डायरेक्शन भी दो प्रकार की होती है। इनको मैं बताता हूँ। ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल QTY। QTY का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटीज को मैं QTY से लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी क्या? मूल राशि। क्या कहते हैं? मूल राशि। ये होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। व्युत्पन्न एक मिनट, एक ही में हो गया सारा। ये व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है? दो प्रकार से ये भी होते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम भौतिक राशि एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मूल राशि कहते हैं। एक होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और ये भी हमारा दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। एक हमारा होता है स्केलर जिसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। और ये हमारा होता है वेक्टर जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर। मैं यहाँ पे क्वांटिटीज भी लिखता हूँ। क्वांटिटीज ये हमारे क्या होते हैं? एक होता है हमारा क्या? फंडामेंटल फिजिकल डिपेंडेंसी के आधार। देखिए यहाँ शुरू से मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज से देखिए आप जो भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार, एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है आपका डिपेंडेंसी, एक होता है आपका डायरेक्शन के हिसाब से। डिपेंडेंसी भी आपकी दो प्रकार से होती है। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशि जिसे हम कहते हैं। एक होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। एक हो रहा होता है, और उसके बाद डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसे हम अदिश राशि कहते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम सदिश राशि। और ये जो है डायरेक्शन में आता है, और ये जो हमारा है डिपेंडेंसी में आता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डिफिनीशन क्या होता है, ये चीज क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, यानी मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, और सदिश राशि क्या होती है। इन सब की हम बात अभी करेंगे। ओके, चलिए आते हैं। पहला हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम मूल राशि कहते हैं। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, डेफिनेशन पे आप आइएगा। which physical quantities can be freedom and not depends of other quantities which physical quantities
can be freedom and not depends of other quantity। ऐसी भौतिक राशि, ध्यान से सुनेगा यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती हैं और किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं होती हैं। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशि जो कि स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे राशि पे डिपेंड यानी निर्भर नहीं होती। एक बार इंग्लिश में बताता हूँ, which physical quantities can be freedom and not depends of other quantities। ओके, तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमारा आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या था? व्युत्पन्न भौतिक राशि। एक चीज छोड़ गया, रुकिए, एक चीज जो हमारा जो फंडामेंटल थे उनका मैंने एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल पे हम जाते हैं तो हमारा मास आता है, लेंथ आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, इसके में आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आगे हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। पहले मैं इसके डिफिनेशन को बताऊंगा, जैसा कि मैं आपको बार बार हर एक टॉपिक्स में बता रहा हूँ आपको। which physical quantities which physical quantities can be not freedom, which physical quantities can be not freedom and depends on fundamental physical quantities। fundamental physical quantities। अब इसके हम क्या लिखा है वो समझते हैं। Which physical quantities can be not freedom and depends of other quantities। ऐसी भौतिक राशि जो कि स्वतंत्र नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है और फंडामेंटल यानी मूल राशि पे निर्भर होती है। ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है और मूल राशि पे क्या होती है? निर्भर होती है। ओके, ऐसी भौतिक राशि जो फ्रीडम यानी स्वतंत्र नहीं होती है और फंडामेंटल फिजिकल यानी मूल राशि पे निर्भर। एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल के एग्जाम्पल होते हैं वो इसके क्या है कि ये जो है इस पे क्या होती है? डिपेंड होती है। तो फंडामेंटल के जो एग्जाम्पल होंगे वो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी जो मूल राशि के जो एग्जाम्पल है वही व्युत्पन्न राशि के भी एग्जाम्पल होंगे। अब आता है हमारा डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से हमारा क्या डिपेंडेंसी वाला तो फाइनल हो गया। अब डायरेक्शन में हम देखें तो हमारा क्या था? स्केलर क्वांटिटीज थी। स्केलर क्वांटिटी जिसे हम अदिश राशि कहते थे, अदिश राशि कहते थे। हमारा अब था वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम सदिश राशि कहते थे।
सदिश राशि कहते थे। डायरेक्शन के हिसाब से हम डिपेंडेंसी तो देख लिया, डिपेंडेंसी के हिसाब से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है यानी मूल राशि होता है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि होती है। डायरेक्शन के हिसाब से हमारा स्केलर क्वांटिटीज यानी सदिश अदिश राशि होता है, सॉरी, और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, असदिश राशि होता है। ओके, आइए मैं स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनीशन करता हूँ। क्या चलता है, स्केलर क्वांटिटीज के डिफिनीशन क्वेश्चन। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज जिन्हें हम सद अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, पहले इसके डेफिनेशन पे हम चलते हैं, पहले इसके किस पर, डेफिनेशन पे चलते हैं। Which physical quantities can be magnitude and not direction is called a क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। अब इसके डेफिनेशन क्या कह रहा है वो जानते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है, ऐसी भौतिक राशि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब परिणाम होता है, परिमाण, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में एक बार रिपीट करता हूँ, which physical quantities can be magnitude and not in direction is called a physical quantity. Which physical quantities can be magnitude and not direction is called a physical quantity, scalar quantities. Okay, इनके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल में आता है हमारा एरिया। पहले एरिया, अभी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल क्या कहता है, एक मिनट। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड हो गया, और हमारा क्या होता है, टाइम। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल में क्या दिशा होती है, आयतन में क्या कोई दिशा होती है, स्पीड में यानी चाल में क्या कोई दिशा होती है। चाल में तो सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसमें तो दूरी में क्या, डिस्टेंस में कोई क्या उसमें दिशा होती है, जिधर आप चलो उधर डिस्टेंस ही है, तो उसका कोई दिशा थोड़ी नहीं है। तो ये जो है ये जो स्केलर क्वांटिटी है या एरिया, वॉल्यूम, यहाँ पे मैं इनका हिंदी भी लिख देता हूँ। हिंदी क्या है, क्षेत्र। 11th के स्टूडेंट्स तो इतना ही जानते होंगे। आयतन, इसका मतलब होता है चाल, और इसका तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम लोग, समय। इसको तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, इसका नाम है समय यानी टाइम। ओके, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज। किसकी बात हम करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज जिसे हम सदिश राशि कहते हैं,
सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि है। इसके पहले हम डेफिनेशन को डेरिवेशन करते हैं, डेफिनेशन को डेरिवेशन करते हैं। which physical quantity which physical quantities can be magnitude plus क्या डायरेक्शन, which physical quantities can be magnitude plus direction is called vector quantities, is called vector quantity. Which physical quantities can be magnitude plus direction is called vector quantity. यानी कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, यानी कि परिमाण के साथ साथ दूरी भी होती है, दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ओके, आइए इनके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आता है वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड बहुत सारे। इसको हम क्या बोलते हैं, वेग, इसको हम बोलते हैं बल, इसको हम बोलते हैं त्वरण, इसको हम बोलते हैं विस्थापन, और इसको हम बोलते हैं संवेग, और बहुत सारे। वेलोसिटी को एक अच्छा सा फोर्स, बल ले लिए। बल में क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो फोर्स जो है यानी बल जो है वेक्टर में आ रहा है। यार ये वेक्टर में कैसे आएगा, अब आप सोचने लगे, आपका डाउट ये हुआ कि यार वेक्टर में कैसे, तो मैं हूं आपको बताने के लिए। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन में। अगर कोई बॉडी, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई ये जैसे कोई बॉडी है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अगर कोई बॉडी को एक पर्सन यानी एक इंसान इसको इस दिशा में बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा, सपोज दैट ऐसे मैं और भी अच्छे, यहाँ से तो मैं आपको बता लेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर एक यहाँ से आप लोगों को पता है यहाँ होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर ये बॉडी यहाँ से ईस्ट में वो जो पर्सन है इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, अगर इधर की ओर वो फोर्स लगा रहा है तो जो बॉडी है ये ईस्ट से वेस्ट जाएगी, यानी कि इसमें इसका दिशा भी पता चल गया, और इसको इधर लेके जा रहा है तो वो तो एक परिमाण तो हो ही गया, यानी एक लीनियर तो उसको लेके जा ही रहा है, तो ये तो परिमाण हो गया और दिशा तो इसमें पता ही चल गया। तो आई होप कि आपको जो वेक्टर क्वांटिटीज है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं 10 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, इसके बाद स्क्रीन रोल। ओके, वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर बहुत ही अच्छी
फिजिकल क्वांटिटीज की जो है टाइप्स हैं, इनका हम जो काम है वेक्टर, एक जब मैं आपको सेकंड चैप्टर बेसिक मैथ बताऊंगा तब वेक्टर एंड स्केलर का बहुत ही जरूरत होगा। वो पूरा ही मतलब कि जो टॉपिक है वेक्टर और जो है कि स्केलर पे बहुत ही बेस्ड है एकदम। वेक्टर और स्केलर के टाइप समझानेंगे, उसमें बहुत चीजें हैं। अगला हमारा आता है टॉपिक यूनिट किसे। अगला हमारा टॉपिक आता है क्या, यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट यानी इकाई, यूनिट किसे कहते हैं। पहले मैं डेफिनेशन की ओर चलता हूँ। डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत लोगों को अभी इसमें जो है समझ में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, अगर मैं इस 10 लिख दूँ, 10 लिख दिया, मैं पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा है, तो आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं और जो राइट ही आंसर देंगे, बोलेंगे ये तो 10 लिखा है, बोलेंगे ये तो 10 लिखा है, 10 लिखा है। मैंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 मीटर सॉरी 10 m लिख दिया। तब मैं आपसे पूछूं तो आप में से सब लोग कहेंगे ये तो 10 मीटर है, तो 10 मीटर। तो यही जो है इसी को हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट होता। और ये यूनिट होता किसका है, लेंथ का होता है, 5 यूनिट्स इन लेंथ। ओके, किसका, फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ होता है, एसआई यूनिट्स में ये 10 मीटर में हो जाता है। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 10 मीटर। तो इसका जो डिफिनीशन होता है ऐसे होता है, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट इज ए, थोड़ा सा वहाँ पे खिचड़ी बन गया तो मैंने सही से लिखी, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी measured of magnitude, यूनिट इज स्टैंडर्ड। जो सारी भौतिक राशि में यूनिट एक जो है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यानी कि अगर मैं कह दूं कि कोई जो है 3 मीटर से 6 मीटर जा रहा है, तो ये क्या हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता चल गई, एक हमें पता चल गया। इसे हम मेजर भी कर सकते हैं, इसे हम माप भी सकते हैं। ओके, इसे हम माप भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। पढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले स्लाइड पर। ओके, आई होप कि आपको यूनिट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूनिट जिसे हम इकाई कहते हैं, अगर नहीं क्लियर होगा तो डाउट में आप जरूर मुझसे पूछें। ओके, अगला हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें जो पहला हमारा आता है क्या, MKS यूनिट सिस्टम। हमारा जो पहला आता है वो क्या होता है, MKS यूनिट सिस्टम। MKS यूनिट सिस्टम आता है, MKS यूनिट सिस्टम आता है, MKS यूनिट सिस्टम। MKS का ही एक बड़ा भाई होता है जिसे हम SI यूनिट्स के नाम से जानते हैं, उसे हम इसके बाद पढ़ेंगे, यानी कि MKS पढ़ लेंगे, CGS पढ़ लेंगे, FPS पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम आएगा जिसमें हम SI यूनिट्स के बारे में जानेंगे। ओके, SI यूनिट। तो MKS यूनिट सिस्टम क्या होता है, हमने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम जो स्वतंत्र होती हैं और किसी को दूसरे राशि पे क्या होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं, ऐसी भौतिक राशि
जो स्वतंत्र होती है और किसी राशि पे निर्भर नहीं होती है। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, एमकेएस यूनिट सिस्टम में मैंने आपको अब ये बताने जा रहा हूं मैं आपको कि जो हमने फंडामेंटल में क्या पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था, लेंथ मास और टाइम। जो लेंथ और मास जो टाइम होता है वो एमकेएस यूनिट सिस्टम का भाग होता है। इसमें तीन ही चीज आते हैं, एक आता है लेंथ और एक आता है मास और एक होता है हमारा टाइम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है हमारा लेंथ और बाकी जो भी बचता है वो एसआई यूनिट्स यानी एमकेएस के यूनिट सिस्टम के जो बड़ा भाई जैसे हम बोलते हैं इस यूनिट एसआई यूनिट्स में आता है। ओके, तो ये क्या है, लेंथ मीटर लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम, लेंथ को हम किस में बदलते हैं, मीटर में। मास को किस में हम बदलते हैं, किलोग्राम में। समय को टाइम को किस में बदलते हैं, सेकंड को, और सेकंड में। तो ये जो हमारा बन के आता है यहीं से एमकेएस यूनिट सिस्टम, यहीं से हमारा बन के आता है एमकेएस यूनिट सिस्टम, यहीं से हमारा बन के आता है एमकेएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है। लेंथ को हम मीटर से दिखाते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम से दिखाते हैं, टाइम को हम सेकंड से दिखाते हैं, जो कि ये तीनों मिलकर एमकेएस यूनिट सिस्टम का भाग होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, सीजीएस यूनिट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम में आपको बताना, इसमें आता है सेंटीमीटर, ग्राम और क्या आता है, सेकंड। इसमें आता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जो ये मिल के बनता है सीजीएस यूनिट सिस्टम। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफपीएस यूनिट सिस्टम। मैं आपको उसको बहुत ही डिटेल में उससे बात करूंगा, एफपीएस से, वो भी बोलेगा ठीक है तू मुझसे डिटेल में ही बात कर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस, कोई दिक्कत ना तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एफपीएस तीसरा है ना, एक मिनट, तीसरा एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस सिस्टम आखिर आया क्यों? एफपीएस यूनिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। ये आखिर आया ही क्यों, क्योंकि ये एमपीएस आ गया, लेंथ मास टाइम ही आ गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आ गया। देखिए लेंथ मास टाइम आ गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आ गया, आखिर एफपीएस की क्या जरूरत थी लाने? ये बात है जब हमारे इंडिया कंट्री में जब इंडिया में अंग्रेज हैं, तो इंडिया तो अभी दो ही यूनिट सिस्टम का निकाला था, एक तो सीजीएस का और एक क्या, एमकेएस। तो जो हमारे जो पर्सन होते थे, जो इंसान होता वो लेंथ जानता था, मास्टर टाइम जानता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उन्होंने आया तो सबसे पहले किसी आदमी को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये मैन 6 फुट योर हाइट, 6 फुट। अब वो सोचने लगा यार 6 फुट हाइट क्या हो, हाइट तो समझ में आ रहा, ऊंचाई 6 फुट क्या होता है। तो वहीं से धीरे धीरे डेवलप होने लगा एफपीएस यूनिट सिस्टम। और हाँ, एक मैं आपको जानकारी बता दूं, एक और हमारी यूनिट सिस्टम होती है, बहुत ही पुराने जमाने की थी, पता नहीं क्या था उसका नाम, में मुझे नहीं याद आ रहा,
बट आईपीओ यूएसए में चल रहा है। अगर आपकी, मैं उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे आपकी जो गाड़ी है इंडिया में 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वहाँ के यूनिट सिस्टम के अनुसार वो 150 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर पर आवर का जो होता है डिफरेंट होता है। ओके, तो एक ये सिस्टम मैंने बता दिया, अंग्रेज आए थे तब ये हुआ था। वो तब आदमी जो थे ना, एक आदमी को बोलते थे कि तुम 3 मीटर के हो या 4 मीटर के हो या 2 मीटर के हो, ऐसे बोलते थे। वो नहीं जानते कि वो 6 फुट का है या 4 फुट का है या 2 फुट का है, ऐसे तब नहीं होता। जब अंग्रेज आए तब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, FPS। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को इतनी जो बात है, इतनी जो पूरी जो बात है आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो मैं 10 सेकंड के लिए हटता हूँ, आप इसे स्क्रीन शॉट लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है उनसे क्या आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप, मैं ही करूँगा लेकिन आप वीडियो को पॉज करके करेंगे उसे। कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन MKS यूनिट सिस्टम। व्हाट इज डेंसिटी का मतलब आपको मैं बताता हूँ, घनत्व होता है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम भाग यानी डिवाइडेड सेंटीमीटर क्यूब इन MKS यूनिट सिस्टम। क्या होता है, लिखा क्या है, ये लिखा है 1 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब। इसको हमें कैसे करना है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन से करना है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन से करना है। और यूनिट ऑफ कन्वर्जन देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया तो उसको आपको मीटर में चेंज करना है, अगर आपको ग्राम दिया तो उसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे। यही यूनिट ऑफ कन्वर्जन कहता है। मैं आपको, ये शॉर्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, सोचा कि अपने मुंह से ही बता दूं कि आपको और ये। ओके, तो 1 ग्राम को हम एक, आपको पता है 1 केजी बराबर कितना, 1 केजी बराबर कितना, 1000 ग्राम होता है, जिसे हम 10 के घाते -3 कहते हैं। और 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर, जिसे हम 10 के घाते -2 कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, यह 10 के घाते -3 सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज किए 10 के पावर -2 है, 10 के पावर -2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, होल क्यूब था ना ये, सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे 10 के घाते -3, 10 के पावर 10 के घाते -3, और ये इसलिए हुआ 10 के घात -6 सेंटीमीटर का क्यूब। वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो 1 × 10 -3 ये तो × 10 के घात, ये माइनस है, ऊपर जाने तो प्लस हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के, इसको मीटर क्यूब यूनिट कन्वर्जन तो मीटर में हो जाएगा, यहाँ भी मीटर में। 1 × ये तो 1 ही होता है, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, प्लस है माइनस, तो कितना 10 के घात 3 होगा,
मीटर क्यूब केजी, ये हमारा क्या होगा आंसर, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको घर से भी मैं करने के लिए दूंगा, और मैंने आपको बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, एक नोट्स बना के, उसी नोट्स में से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। ओके, दैट्स इट राइट, क्या आप उस क्वेश्चन को देखेंगे? मैं आपको अभी वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सेकंड लीजिए। क्वेश्चन है, देख लीजिए मेरे पास जो मैंने नोट्स बनाए हैं। द डेंसिटी ऑफ मरकरी, द डेंसिटी ऑफ mercury in CGS system, in CGS system, the density of mercury in CGS system is 13.6 gram upon centimeter cube. What is the density of mercury? What is the density of mercury? What is the density of mercury in MKS unit system? In MKS unit system. ऑप्शन है पहला 136 केजी सेंटीमीटर का क्यूब, ऑप्शन 2 है 130 केजी सेंटीमीटर का क्यूब, ऑप्शन 3 है 13,600 केजी सेंटीमीटर का क्यूब, और ऑप्शन नंबर 4 है ये और ये केजी, ये क्यूब है अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, और आपको ये होमवर्क करके लाना है। ओके, आपको यही करना है। सेम मेथड ये भी है, ये भी उसी मेथड से होगा। इसके लिए थोड़ा सा बस अपने माइंड को इसमें खर्च करना है, और खर्च करना है। ओके, चीटिंग कोई नहीं करनी है, इस क्वेश्चन को करना है बिल्कुल आसानी तरीके से, जैसे ये हुआ सिंपल लॉजिक इसमें भी होगा। तो मैं आप 10 सेकंड के लिए देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे ये वाला हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। जिन स्टूडेंट से हुआ होगा आप बहुत ही अच्छे से मेरे बातों को सुन रहे हैं, और जितनी अच्छे से सुनेंगे उतनी ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको 11th के लिए अच्छा रहेगा। देखिए 12th में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप 11th में अच्छे से प्रिपरेशन किए हो तो। ओके, अगला मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। अगला हमारा है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसमें हमारा SI यूनिट, इसमें हमारा क्या आता है SI यूनिट। ये बना हमारा एक, और इसमें उनकी योग, और ये थोड़ा सा इसको मोड कर देते हैं। इसमें आता है हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटीज पे यहाँ पे यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स यहाँ पे हमारा आता है SI यूनिट्स, यहाँ पे हमारा SI यूनिट्स ऑफ सिंबल SI यूनिट्स ऑफ सिंबल
फिजिकल क्वांटिटीज में हमारा जो पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous of intercity, luminous of inter, amount of substance, लेंथ को हम किसमें दिखाते हैं, मीटर में। अरे हाँ, लेंथ का जो फिजिकल होता है यूनिट्स एल, एम, टी का टाइम, टेम्परेचर का केल्विन में, करंट का एम्पियर होता है, लुमिनस ऑफ इंडस्ट्री का सीडी हो जाता है, अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाता है, MOLE मोल हो जाता है। इसका यूनिट्स में अगर बात करें तो मीटर में हो जाता है, किलोग्राम में हो जाता है, मास ऐसा ही, टाइम सेकंड में हो जाता है ऐसा यूनिट्स में, और जो टेम्परेचर है के में जो सिंबल है इसका केल्विन में हो जाता है ऐसा यूनिट्स में, एम मीटर में हो जाता है, एम मीटर में हो जाता है, मीटर में हो जाता है, कैंडेला बोलते हैं इसे, कैंडेला में हो जाता है इसके से, और इसका जो होता है मोल में हो जाता है। ओके, इसका जो होता है मोल में हो जाता है, और इसका जो एसआई यूनिट्स ऑफ सिंबल है वो मैं आपको बता, एसआई यूनिट्स ऑफ जो इसका सिंबल है वो एम होता है, के सी होता है, एस होता है, इसका के होता है, केल्विन का एमीटर का ए होता है, कैंडेला का सी डी होता है, इसका MOL का ऑलरेडी रहता है। तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, करंट आता है, लुमिनस ऑफ इंटरसिटी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ यूनिट्स में इसे L से दिखाते हैं लेंथ को, मास को M से दिखाते हैं, टाइम को T से दिखाते हैं, टेम्परेचर को K से दिखाते हैं, करंट को A से दिखाते हैं, लुमिनस ऑफ इंटरसिटी को CD यानी कैंडेला से, कैंडेला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है। इसे ऐसा यूनिट्स में मीटर से दिखाते हैं लेंथ को, मास को हम किलोग्राम में दिखाते हैं ऐसा यूनिट्स में, टाइम को हम सेकंड में दिखाते हैं ऐसा यूनिट्स में, टेम्परेचर को हम केल्विन में दिखाते हैं ऐसा यूनिट्स में, करंट को ऐसा यूनिट्स में एमीटर से दिखाते हैं, लुमिनस ऑफ इंटरसिटी को ऐसा यूनिट्स में हम कैंडेला से दिखाते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम ऐसा यूनिट्स में मोल से दिखाते हैं, ऐसा यूनिट्स ऑफ सिंबल में इसको मीटर को M से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को S से, केल्विन को K से, मीटर को A से, कैंडेला को CD, मोल को MOL। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको अगर क्लियर होगा तो आप क्लियर लिखिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि घर से आपको करके लाना। ओके, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन आए मैं आपको देना चाहूँगा। व्हाट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन है लव, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका फीलिंग्स, थर्ड ऑप्शन है आपका मास, और फोर्थ ऑप्शन है आपका टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। पहला हमारा ऑप्शन है एरिया,
दूसरा हमारा क्या है, वॉल्यूम। तीसरा हमारा है वेलोसिटी, वेलोसिटी। और चौथा हमारा है स्पीड। आपको इनमें चौथा हमारा क्या सही होगा। आगे क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तीसरा क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट्स ऑफ क्या है, टेम्परेचर। ओके, पहला है हमारा किलोग्राम, किलोग्राम। दूसरा हमारा मीटर। तीसरा हमारा है पास्कल। और चौथा हमारा है केल्विन। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ डायमेंशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद डायमेंशंस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इनके फॉर्मूल, जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डेंसिटी, स्पीड, जो भी इनके जो फॉर्मूले होते हैं, इनके डायमेंशन यानी बीमाएं मैं आपको बताऊँ बीमाएं क्या होती है। ओके, तो 10 सेकंड का टाइम है, आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सुना। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा और आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। कोई चीटिंग वोटिंग कहीं से गूगल वूगल से नहीं करना है। ओके, एक शायरी जोरदार हो जाए तो शायरी यही है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार दे चाहे जो भी कुछ अपने जिंदगी में, पर वो जीतने की उम्मीद अपने अंदर जिंदा रखना। तो चाहे कितने भी आपको मुश्किलें आ जाए, लेकिन जो आपको अंदर जो जीतने की जुनून है, उसे अब आप अपने अंदर यहाँ पे जो है छुपा के रखिएगा और किसी को बताइएगा मत। जीत उसी को मिलेगी जो आज के टाइम पे मेहनत करता है। ओके, थैंक्स, यू हैव अ टाइम। ओके, बाय।